हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट डायरेक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर का एक टॉपिक लिया था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एडिशन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, लॉ ऑफ पॉलीगॉन के बारे में स्टडी किया था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो लेक्चर जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ओके, नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है उसके बारे में। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के तरह काम कर रहे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो उनका कॉमन डायगोनल आता है। इसका मतलब अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ p वेक्टर एंड दिस इज अ q वेक्टर, सो दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका इसका जो वेक्टर निकालना था वो वेक्टर तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से ट्रायंगल लॉ के बेसिस से। क्या आ जाता है? r बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो चलो हम लोग रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सो फॉर द रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड वी कंसीडर अगेन अ डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लेंगे, एक वेक्टर लेंगे, इसको हम कहेंगे p वेक्टर, दिस विल बी नथिंग बट p वेक्टर। दूसरा वेक्टर लेंगे, इसको हम कहेंगे q वेक्टर, q के साथ भी कभी बहुत ही सो ये जो है बेसिकली इनके बीच में हम एंगल लेते हैं बेसिकली थीटा। ओके, नाउ इनका जो रिजल्टेंट आता है ये उनका रिजल्टेंट है, दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये q है, ये p है, तो ये हो जाएगा q बार और ये भी हो जाएगा p बार और ये आ जाएगा r बार। ये हमारा रिजल्टेंट है। नाम दे देंगे o a o b o c, ठीक है। इस तरह से हमने नाम दे दिए। और यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है ये वाला एंगल अल्फा, जो कि रिजल्टेंट डायरेक्शन रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ से। तो हमें पता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू r बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार होता है। लेकिन फॉर मैग्नीट्यूड हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। सो फॉर मैग्नीट्यूड व्हाट वी डू हियर, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये आ गई हमारी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच में है, राइट, तो ये है थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल आ जाएगा थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमने इतना सा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब जितने भी टर्म्स है हमारे पास उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि ओ ए की वैल्यू कितनी, ओ ए बार की वैल्यू कितनी है, ओ ए बार की वैल्यू है p बार। ओके, उसके बाद ओ बी बार की वैल्यू कितनी है, ओ बी बार की वैल्यू कितनी है, q बार। अच्छा, ओ बी बार और ए सी बार पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि ए सी बार की वैल्यू भी कितनी हो गई, q बार। ओके, और यहाँ पर ये एंगल जो है बी ओ ए, एंगल ए ओ बी, ये हो गया एंगल थीटा, राइट। और सिमिलरली एंगल ये हम इसको d कह लेते हैं, तो ये हो गया हमारा CAD, एंगल CAD भी कितना हो जाएगा, एंगल थीटा। ओके, अब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का बड़ा ही आसान तरीका है। देखो क्या करना है आप लोगों को, ये वाला बड़ा ट्रायंगल देखिए, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये बड़ा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ही सब खेल है, राइट। तो हमारे पास कौन से वैल्यू अभी प्रेजेंट है, ओ ए की वैल्यू है, ठीक है, ओ बी की वैल्यू है, ओ सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है। क्या हमारे पास ए डी की वैल्यू है? नहीं है ना। ए सी डी की वैल्यू है? नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के बेस पर हम पहले ए डी और सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल,
इन ट्रायंगल दिस ACD ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो अगर मुझे अपोजिट साइड की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा CD अपोजिट CD, और ये हाइपो हो गया AC की वैल्यू तो है हमारे पास Q, तो CD हो गया हमारे पास Q साइन थीटा Q के, ठीक है। अब यहाँ पर जो है AD निकालना, AD नहीं, AD निकालना है, AD कितना आएगा यहाँ पर, तो एडजेसेंट साइड लेना पड़ेगा क्योंकि ये एडजेसेंट है, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन व्हाट दैट Q। सो AD की वैल्यू आ जाएगी Q cos थीटा। तो अब मेरे पास पूरे रेक्टेंगल, यहाँ पर जो भी आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है इसमें सारी वैल्यूज मेरे पास मिल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, देखो OCD या ODC, इन ट्रायंगल ODC ट्रायंगल ODC में मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर पाइथागोरस सिंपल सा यूज करने वाला हूं। देखो यहाँ पे ODC में ये हो गया हमारा हाइपो, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट, तो क्या आएगा यहाँ पर OC स्क्वायर राइट इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो OC स्क्वायर, लेकिन OD को ध्यान से देखिए, यहाँ पर OD कैसे बन रहा है, OD तो बन रहा है OP प्लस AD, ओके, बट OD इज इक्वल टू OA प्लस AD से बन रहा है। पहले पुट करें, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, राइट। सॉल्व कर लेंगे A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर के हिसाब से, क्या मिलता है यहाँ पर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, कितना आसान है यार, ये तो बड़ा ही चिल्लर सा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको और रिड्यूस कर देते। देखो यहाँ पर ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्या ये छोटा ट्रायंगल में हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं? सो इन ट्रायंगल ध्यान दो, यहाँ पर ACD में क्या हो रहा है, ACD में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बन रहा है। देखो जरा ध्यान से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बदले डायरेक्टली मैं क्या पुट कर सकता हूँ, AC स्क्वायर यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो यहाँ पर पुट करेंगे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, दिस विल बी OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA AD प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो अब सारी वैल्यूज तो है हमारे पास ऑलरेडी, देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज है हमारे पास, और AD और CD की भी वैल्यू निकाल कर रखी है, बस यहाँ पर पुट कर देनी, और क्या है। सो R स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OA स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर प्लस 2P और AD Q cos थीटा प्लस AC स्क्वायर। व्हाट इज द AC तो Q ही है, तो ये आ गया Q स्क्वायर। अरेंज कर लेंगे तो ये आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। क्या बात है। तो यहाँ पर ये R स्क्वायर है, तो R कितना आ गया, तो R आ गया अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, cos थीटा। यही देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि देखो हम लोगों को ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, और ये रिजल्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब इस रिजल्टेंट के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं। चलो खैर, अब मुझे तो पता चल गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर रिजल्टेंट डायरेक्शन बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये रफ कर दूँ। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो पॉज कर लीजिए, और पॉज करके आप ये सब लिख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ ये, राइट। सो फॉर रिजल्टेंट डायरेक्शन हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है इसे।
सो फॉर रिजल्टेंट डायरेक्शन, फॉर रिजल्टेंट डायरेक्शन, एक्चुअल में रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है ना आप लोगों को मिल जाएगी tan अल्फा से। ओके, tan अल्फा से आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। सो रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन, रिजल्टेंट डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय ओके। सो tan अल्फा, सो tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा आएगा हमारा इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओडीसी में ले रहे हम लोग। सो इन ट्राइंगल ओडीसी में अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सो tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा यहाँ पर CD अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या आएगा OD। तो यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू CD की वैल्यू क्या निकाली थी यार हमने, Q साइन थीटा निकाली थी, Q साइन थीटा। ओके, और OD तो क्या होता है, OD होता है OA प्लस AD, AD होती है। सो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। ओके, सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अरे यार ये तो बड़ा ही आसान था, हो गया शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। सो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट डायरेक्शन को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? कोई डाउट यहाँ पर? अगर आपको डेरिवेशन में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट डायरेक्शन। अब क्या कर लेते हैं, कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, उस केसेस से और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा पैरेललोग्राम का ये और क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। ओके, तो ये रफ कर देते हैं हम लोग यहाँ से, ये भी रफ कर दो, रहने देते, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो केस नंबर 1, केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होता है, सो उस समय मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 हो जाए तो उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आता है। सो R विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos 0। सो R विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ। ओके, क्योंकि cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो cos 0 1 हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ P प्लस Q का ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब R इज इक्वल टू या R स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q का स्क्वायर, मतलब R इज इक्वल टू P प्लस Q। अरे यार ये तो याद आ रहा है आप लोगों को, याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनको सिंपली हमें ऐड करना होता है, तो ये तो वही हो गया, राइट। मतलब पैरेललोग्राम काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो अब डायरेक्शन की बात करें, यानी अगर एक वेक्टर इधर है दूसरा भी इधर है, तो यार कॉमन सेंस है डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी, राइट। सो द रिजल्टेंट डायरेक्शन मतलब एंगल उसका भी 0 होना चाहिए, तो देख लेते हैं। सो रिजल्टेंट डायरेक्शन अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा, थीटा कितना है 0, डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos 0। साइन 0 कितना हो गया, साइन 0 तो 0 हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, तो अल्फा क्या आ गया, 0 आ गया, अल्फा क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है क्या, ये केस जो हो रहा है यहाँ पर बराबर बैठ रहा है, ठीक है। अब अगर दूसरा केस ले लेते हैं, मान लो हम 90 डिग्री का केस ले लेते हैं, 90 डिग्री का अगर हम केस ले लेंगे तो क्या होता है देखते हैं। सो 90 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो। सो इफ
इफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है भाई, कॉस 90 होता है 0। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो आर विल बी इक्वल्स टू सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा भाई, बस ये इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा। एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन 90, साइन 90 1 होता है, डिवाइडेड बाय p वैसे रहेगा, q cos 90 0 हो जाएगा, यानी p q डिवाइडेड बाय p आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये केस 2 कंसीडर कर लीजिए, इसको केस 2 ले लीजिए आप, राइट। अब केस 3 आप खुद सॉल्व करके देखिए। केस 3 क्या देता हूँ मैं आप लोगों को, मान लो यहाँ पर केस 3 ले लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, राइट, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, राइट, तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा और रिजल्टेंट डायरेक्शन कितना आएगा। डेफिनेटली यार उन दोनों में सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट आपका आना चाहिए p माइनस क्यू। रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, p माइनस क्यू यहाँ पर आना चाहिए। ओके, तो आप ये चेक करिए ये आपका आंसर बराबर आ रहा है या नहीं। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अब ये तो हो गया डेरिवेशन। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब हम काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। चलो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर थोड़े से। इसको रफ कर देता हूँ फिर मैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, देखो, टू वेक्टर्स और टू फोर्सेस से दैट टू फोर्सेस each of magnitude 5 Newton, each of magnitude 5 Newton, incline with each other, or we can say that incline at an angle 60 degree, at an angle 60 degree. Then find the resultant magnitude of force, magnitude and direction, resultant direction। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर आप लोगों को निकालना है। बड़ा ही चिल्लर सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दो वेक्टर्स है, मतलब फोर्स तो वेक्टर है, तो एक हिसाब से ये एक वेक्टर है हमारा, राइट, इसको मैं कहूँगा F1 बार। ये एक वेक्टर दे रखा है, ये रहेगा हमारा F2 बार। इनके बीच में थीटा इतना एंगल दे रखा है, कितना एंगल है, 60 डिग्री का दे रखा है, और पूछ रहा है कि भाई ये रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ओके, सिमिलरली इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन रहेगा अल्फा, वो कितना रहेगा। तो सिंपल है, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर P और Q को रिप्लेस कर देंगे, तो ये P है ये Q है, तो यहाँ पर आ जाएगा जनरली फॉर्मूला आपका अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। पहले पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड बोला है यहाँ पर, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो ये कितना आ गया आपका, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 75। इसका मतलब R इज इक्वल टू आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे, 25 3 75, 5 बाहर निकल जाएंगे, अंडर रूट में आ जाएगा 3, कितना बचा, R5 इंटू 1.732, कितना आता है ये 0। ओके, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 8.62 के आसपास आ जाएगा। अब ये R जो है ये भी फोर्स है,
ये भी फोर्स ही है ना, रिजल्टेंट फोर्स है ना ये हमारा, इसलिए हमने इसका आंसर किस में लिखा है, न्यूटन में लिखा है। बड़ा ही चिल्लर सा क्वेश्चन था। अब रिजल्टेंट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सो रिजल्टेंट डायरेक्शन सिंपल है। अभी देखो, अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे बस, बाकी कुछ भी नहीं, हो जाएगा फिर आपका। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q मतलब क्या है, F2 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय P कितना है, F1 प्लस F2 कॉस 60 डिग्री। ओके, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ F2 मतलब 5 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय F1 5 प्लस F2 5 इंटू ये आ जाएगा 1/2। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो हो जाएगा सॉल्व। अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 5 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 15/2। है मैं करेक्ट यार, 15/2, राइट। सॉल्व करके देखिए 5/2 प्लस 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 कट कर दीजिए यहाँ पर से। तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका √3/3। इसका मतलब आप इसको इससे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, राइट। तो √3 कैंसिल हो जाएगा। अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, और tan की जो वैल्यू होती है 1/√3 वो कितने पे आती है, 30 डिग्री पे आती है। कितने पे आती है, 30 डिग्री पे आती है। क्लियर है, राइट। समझ में आ गया, बड़ा ही आसान सा था। एक और लेते हैं, ठीक है, चलो। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, वाटर इज फ्लोइंग in a stream with a speed 5 किलोमीटर पर आवर in the direction easterly, ओके, ईस्टर्ली, क्या ईस्ट साइड में जा रहे हैं, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ये जा रहा है। ओके, द स्पीड ऑफ बोट with respective steel water is 20 किलोमीटर पर आवर। If the boat is enter in the stream, then at what speed it will move, okay, it will move। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं पहले तो। ओके, हो सकता है थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक नदी है, ओके, एक रिवर है या पानी का फ्लो है, वो ऐसा फ्लो हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ईस्ट डायरेक्शन में। मान लो आप यहाँ खड़े हो, इस तरह से देख रहे हो आप, तो ये साइड में जो है पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एक बोट खड़ी है, और बोट जब स्टील वाटर होता है, स्टील वाटर मतलब एकदम थमा हुआ पानी रहता है, शांत पानी रहता है, तब उसकी जो स्पीड होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर होती है। कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर होती है।
तो ऑब्वियसली जब वो स्ट्रीम में इंटर करेगा, ये स्ट्रीम है, ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ वाटर यानी 5 किलोमीटर पर आवर की, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ओके, और इसकी स्पीड स्टिल वाटर में 20 है, यानी यहाँ पर ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सीधा तो नहीं जा सकता, सीधा नहीं जा सकता ना, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बोट जो रहेंगी इस तरह से क्या हो जाएंगी, टिल्ट हो जाएगी, इस तरह से ये डायरेक्शन में जाएगी, करेक्ट, क्या ये डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आसानी से ऊपर हो रहा है, देखो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। तो ये हो गया हमारा वी रिवर या वी वाटर आप कंसिडर कर सकते हो, वी वाटर, राइट, दिस विल बी वी वाटर, ये क्या है वी बोट, राइट, और ये वी रिजल्टेंट रहेगा आपका, ओके, और ये रिजल्टेंट एंगल रहेगा कि किस एंगल से वो जाएगी बेसिकली, ओके, सीधा तो जाने वाली नहीं है, राइट। तो ये एंगल लेंगे तो कितना एंगल ले लेंगे, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, ये वेलोसिटी कितनी है, वी बोट कितनी है, वी बोट है 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, राइट, और ये हो गया R। तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और यहाँ एंगल थीटा बन रहा है 90 डिग्री का, करेक्ट। सो R विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो वी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी रिजल्टेंट हमारा, दिस विल बी इक्वल्स टू वी बी का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी बी, ओके, इंटू वी डब्ल्यू इंटू कॉस 90 डिग्री। इतना लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, कॉस 90 है तो ये जीरो ही है ऑलरेडी, तो कोई ज़रूरत नहीं थी उतना लिखने की, है ना। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 425, ओके, किलोमीटर पर आवर, ओके। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए और क्या आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यही आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी उस बोट की, ओके, स्ट्रीम फ्लो में। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें एडजस्ट कर ले, थोड़ा सा हम एक और थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें बढ़ा लेते हैं, सॉरी एक न्यूमेरिकल और बढ़ा लेते हैं। इसमें रिजल्टेंट डायरेक्शन भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट डायरेक्शन का, क्या है, रिजल्टेंट डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पर अगर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर हम देखें तो रिजल्टेंट डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो कैसे जाएगी, देखो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट्स दैट, tan इनवर्स ऑफ क्या लेते हैं, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पर ये हो जा रहा है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का केस याद आ रहा है, थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा 90 डिग्री दे रखा है ना, कहाँ लिखो यार, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का केस याद आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ डायरेक्टली हम लिखेंगे Q अपॉन P, तो अल्फा विल बी कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दैट विल बी Q इज नथिंग बट 5, और ये आ जाएगा P आपका 20, सो ये अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.25, और ये अल्फा अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 14 डिग्री और कुछ मिनट्स का मिलेगा, 20 मिनट्स व्हाटएवर, देख लेना आप लोगों ने, राइट, एग्जैक्टली क्या आंसर आता है, ओके। सो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ पर, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।